अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों देखिए, कल जो मैंने नुस्खा दिया था वो दिया था जो लोग पतले दुबले लोग हैं उनको मोटा करने वाली दवा। बहुत अच्छा नुस्खा है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त सब्सक्राइब भाई जो सब्सक्राइबर हैं उनकी ये शिकायत होगी कि भाई हमने कहा था कि हम मोटे हैं, हमें दुबला करने का नुस्खा बताओ, तो वो नहीं बताया। और जो लोगों ने पूछा कि भाई मोटे होने का नुस्खा, तो वो बता दिया। तो मैं आज उनकी शिकायत मैं दूर कर रहा हूँ। और एक बहुत ही अच्छा नुस्खा, बहुत ही प्यारा नुस्खा जो जिस्म को दुबला पतला करने में, स्लिम और ट्रिम करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार है। ये उन नुस्खों जैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपने देखा होगा। YouTube पर बहुत सारे नुस्खे आपने देखे होंगे कि ये पीने से, ये खाने से, वो करने से, और 7 दिन में इतना वजन, 1 महीने में 20 किलो वजन है। इस तरह की कोई वो नहीं है। ये नुस्खा वाकई में बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। और इस तरह के बाहर के खाने वगैरह हैं आजकल, तो हर चीज़ में कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि जो लोगों को, बड़े बड़े पतले दुबले लोग थे, वो डाइजेस्ट कर करके यूरिया वगैरह वो मोटे होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मोटे नहीं हो रहे थे, उनका नुस्खा भी मैंने दिया है। लेकिन जो लोग मोटापे से परेशान हैं, क्योंकि मोटापा अपने आप में बहुत सारी डिजीज़ लेकर आता है, तो मोटापे से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी शादियां नहीं हो रही होती हैं, लड़कियों की शादियां नहीं हो रही होती हैं, रिश्ते नहीं तय होते हैं कि लड़की बहुत मोटी है, और लड़कों के भी रिश्ते नहीं होते कि लड़का बहुत मोटा है, भाई हमारी लड़की जो है बड़ी दुबली पतली सी स्लिम ट्रिम सी है। तो मेरी तो शादी हो गई है, इसलिए मुझे आप राय मत देना कि डॉक्टर साहब खुद यूज़ करिए इसको, ठीक है। तो मेरी शादी भी हो गई है और शादी पुरानी भी हो गई है। मजाक कर रहा हूँ। जिस किताब से मैं नुस्खा दे रहा हूँ, ये किताब देखने में थोड़ी सी पतली सी किताब है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। और इसका जो नाम है वो यूनानी सिद्ध योग संग्रह है। देख सकते हैं आप, हिंदी की किताब है, यूनानी सिद्ध योग संग्रह। और ये वैदराज हकीम दलजीत सिंह जी ने इसको लिखा है। और ये जो प्रकाशित हुई है, ये वैद्यनाथ आश्रम से, आयुर्वेद आश्रम से प्रकाशित हुई किताब है। बहुत ज़बरदस्त किताब। इसमें जितने भी नुस्खे हैं सब परीक्षित नुस्खे हैं। सिद्ध योग यानी सिद्ध योग का मतलब ही होता है कि जिनको आजमाया गया है नुस्खों को, और जो नुस्खे बिल्कुल सही और अच्छे साबित हुए हैं, वही नुस्खे इसमें दर्ज किए गए हैं। तो आज इसी से ये नुस्खा ले लीजिए आप। क्या याद रखेंगे दोस्त, नुस्खा बहुत ही आला है, बहुत ही बढ़िया है, और ये फेल होने वाला नुस्खा नहीं है। इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न निश्चित तौर पर कम होगा। तो देखिए नुस्खा नोट कर लीजिए आप। देखिए इसमें क्या चीज़ें आपको लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान के साथ में सुनिएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है बुरे अरमनी। और ये आमतौर पर मिल जाती है पंसारियों के यहाँ ये कि, लेकिन इसको असली लेना, असली चाहे महंगी मिले, असली वाली थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन इसको असली लें और जांच परख कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ बुरे अरमनी कैसी दिखाई देती है, कलर उसका सफ़ेद ही होता है। और ये कितनी लेनी है, ये लेनी है आपको 3.5 माशा। 3.5 माशा यानी ऐसे समझ लीजिए 1 तोला में 12 माशे होते हैं, उस हिसाब से लगा लीजिए आप इसका वज़न कितना होगा। 3.5 माशा सुन लीजिए, इसको लेना है। इसके बाद में लेना है आपको मरजनजोश। मरजनजोश, इसको मरुआ के नाम से भी जाना जाता है इंडिया के अंदर। और ये मरजनजोश है, बहुत काम की चीज़ है ये भी बूटी। मैं यहाँ पर इसको भी दिखा रहा हूँ। इसको लेना है, इसको ड्राई करके, सुखा के इसके पत्तों को, और फिर इसको पीस कर पाउडर बनाना है। वो मैं बाद में बताऊँगा किस तरह से इसको मेडिसिन बनाना है। पहले जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी वो सुन लीजिए आप। मरजनजोश हो गया इसमें। इसके बाद में लेना है आपको लाख मकसूल। लाख मकसूल एक नया नाम लग रहा होगा और बड़ा घबराहट सी हुई होगी कि ये क्या मकसूल का क्या है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। लाख मकसूल का मतलब क्या है। देखिए लाख तो आपने सुना होगा शायद। लाख एक पेड़ से आती है और एक कीड़ों की कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है
वो उसको तैयार करते हैं और वो लाख होती है जो दवाइयों में काम आती है। वो भी यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, देख लीजिए। लाख ये सुर्खी लिए हुए होती है, लाल सी होती है। और ये मगसूल का मतलब है गुस्ल कराया हुआ, गुस्ल कराया हुआ यानी धोया हुआ, मगसूल धोया हुआ। तो धोया हुआ लाख, पहले तो लाख असली वाला होना चाहिए, क्योंकि भाई आजकल पैसे के पीछे ऐसा आदमी भाग रहा है कि हर चीज़ का डुप्लीकेट तैयार कर देता है। तो डुप्लीकेट चीज़ नहीं लेनी है, कोई फ़ायदा नहीं करेगी किसी भी तरह का। आपको बिल्कुल असली वाली लाख लेनी है और लाख को धोना है, तो फिर वो हो जाएगी लाख मकसूल। ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्या लेना है, लाख मकसूल कितनी लेनी है। देखिए मर्दन जोश कितना लेना है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। मर्दन जोश लेना है आपको 3.5 माशा, जितना के हमने पूरे हारमोनी ली थी 3.5 माशा, 3.5 माशा ही मर्दन जोश लेना है हमें। और जो लाख मकसूल है यानी धोई हुई लाख जो है वो हमें 7 माशा लेनी है। तो थोड़ी सी ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि धोने के बाद में जो है वो 7 माशा बने तो उसमें उसके अंदर से जो गंदगी वगैरह है वो निकल जाएगी। उसके बाद में जो वज़न बचेगा वो साफ़ धुली हुई वाली जो लेनी है हमें, वो 7 माशा लेनी। और इसके बाद में आता है देखिए अजवाइन, देसी अजवाइन, देसी अजवाइन सभी लोग इसको जानते हैं। देसी अजवाइन जो है ये हमें लेनी है 1 तोला 2 माशा, यानी 1 तोला और 2 माशा। देखिए इन दवाओं के अंदर ख़ास तौर से बात ये होती है कि रेशो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप ये सोचें कि भाई ये चीज़ जो है ये फ़ायदे की है, ये ज़्यादा फ़ायदे की, इसको ज़्यादा डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ एक, क्योंकि एक नुस्खा जब होता है तो उसमें हर चीज़ की क्वांटिटी बड़े सोच समझ कर उन हकीमों ने, पुराने हकीमों ने बड़ी रिसर्चेस के बाद में इनके नुस्खों की जो तादाद है, दवाइयों की तादाद है, जो दवाइयों की मात्रा है वो तय की होती है। तो ये काम कोई आज का काम नहीं है, ये बड़ी मेहनतें इस पर हुई हैं। तो वज़न का ख्याल रखना है, जितनी दवाई बनानी हो उसी रेशो में इसको रखना है आपको। ज़्यादा बनाए या कम बनाए ये आपकी मर्ज़ी है। तो अजवाइन कितना लेना है, 1 तोला और 2 माशा, 1 तोला और 2 माशा। 1 तोला में 12 ग्राम होते हैं, इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। और इसके बाद में आता है ज़ीरा सियाह यानी काला ज़ीरा, इसको आयुर्वेद की ज़बान में कृष्ण ज़ीरक कहा जाता है। तो काला ज़ीरा आपको कितना लेना है, 1 तोला 2 माशा, ये भी आपको 1 तोला 2 माशा लेना है। ठीक है, वो भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप देख लीजिए, अच्छी तरह से जांच लीजिए। और फिर लेना है आपको सौंफ। यहाँ सौंफ आमतौर पर सब सौंफ तो जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सौंफ भी आपको 1 तोला 2 माशा लेनी है, 1 तोला 2 माशा। इसके बाद में लेना है आपको बर्ग सुद्दाब। सुद्दाब एक बूटी होती है, जड़ी बूटी होती है, और उसमें अक्सर आप सुद्दाब लेने जाएंगे, बर्ग सुद्दाब लेने जाएंगे तो साथ में उसकी जो शाखें हैं, डंडियां हैं, वो भी दे देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं लेना। उनसे कह दो भाई हमें सिर्फ इसके पत्ते चाहिए, और इसके पत्ते इतने बारीक होते हैं, बिल्कुल तिल के बराबर, जैसे तिल होता है ना, तिल, इसके बराबर पत्ते होते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो उससे कहो इसको झाड़ के दे दो, भले ही महंगा दे दो, लेकिन ये डंडियाँ और ये तिनके जो तारे हैं ये काम नहीं आएंगे, सिर्फ पत्ते उसके लेने हैं। वो पत्ते वो झाड़ के उनको पत्ते निकाल के आपको तोल कर देगा, थोड़ा सा महंगा दे देगा, लेकिन आपको पत्ते लेने हैं उसके। बर्ग यानी बर्ग का मतलब पत्ते, बर्ग सुद्दाब मतलब सुद्दाब के पत्ते। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट नुस्खा हुआ। बर्ग सुद्दाब कितना है, ये भी आपका 1 तोला 2 माशा है। ठीक है, ये कुल मिलाकर 7 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और 7 इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद में एक करिश्माती दवा बन जाती है, बाकी करिश्माती दवा। इसको खाना कैसे है आप ये भी सुन लीजिए। देखिए इसको जो है 3 से 4 ग्राम की खुराक में हमें सुबह में लेना है और हमें शाम को लेना है। 3 से 4 ग्राम की खुराक पानी के साथ में लेना है। गुनगुना पानी ले लें या ताज़ा पानी भी आप ले सकते हैं, गुनगुना ना लेना चाहें तो ताज़ा पानी ले सकते हैं। ठीक है, इसको सुबह और शाम में लेना है। अच्छा, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। देखिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं दुबला पतला होने की, तो आपको जो है ऐसी चीज़ें जो तेल वाली अशिया हों और मिठाइयाँ हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो
फैट को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, चावल वगैरह है और इस तरह के बाहर के खाने वगैरह हैं आजकल, तो हर चीज़ में कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इस नुस्खे को तैयार करेंगे इंशाल्लाह और इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। देखें भाई, इंशाल्लाह ताला एक ही महीने में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एक ही महीने में आपका काफ़ी वज़न कम हो जाएगा। इसके साथ में अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, सुबह को टहलते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे आपका वज़न और भी तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कहीं कोई ऐसे मशगले में है जो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तब भी दवाई काम करेगी, तब भी दवाई काम करेगी और आपके वज़न को कम करेगी। लेकिन आप अगर परहेज और एक्सरसाइज करते हैं तो ये वज़न आपका तेज़ी से डिक्रीज़ होगा और आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। लड़कियां और जो है लड़के हैं, आदमी हैं, किसी भी एज के हैं, किसी लड़कियां किसी भी एज की हैं, वो इसको आराम से यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की हालत है तब इसको यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी है तो इसको यूज़ ना करें, ठीक है। बाकी सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस्तेमाल करिए और अपने भाई को दुआओं में याद रखिए, क्योंकि इस चैनल पर जो नुस्खे दिए जाते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सच्चे और अच्छे होते हैं और उन किताबों से दिए जाते हैं जो किताबें पूरी तरह सर्टिफाइड होती हैं और जिन किताबों से हम जैसे लोग सेटिस्फाइड होते हैं, उन्हीं किताबों से, उन्हीं बड़ी पुरानी किताबों से ये नुस्खे आपको दिए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को आजमाएं, अपने दोस्त को याद रखें दुआओं में और सब्सक्राइब करने चैनल को और एक बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारे नुस्खे आपको मिल जाएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी